हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे और साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम रीड करते हैं तो हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझ कर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की ये जो स्टोरी है इसका नाम है द मुंगूस एंड द स्नेक। द मुंगूस का मतलब होता है नेवला और स्नेक का मतलब होता है सांप। तो नेवला और सांप। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर विथ हिज वाइफ। वंस देयर लिव्ड, वंस का मतलब है एक बार, देयर लिव्ड रहते थे, अ फार्मर किसान, विथ हिज वाइफ अपने बीवी के साथ। एक बार एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। दे हैड एन इन्फेंट बेबी, उन दोनों का एक शिशु था। वन डे द फार्मर फाउंड एन इंजर्ड मुंगूस while रिटर्निंग होम फ्रॉम द फील्ड्स। वन डे एक दिन, द फार्मर जो किसान था, फाउंड उसे मिलता है, एन इंजर्ड मुंगूस घायल नेवला मिलता है, while रिटर्निंग होम जब वो अपने घर पर वापस आ रहा था, फ्रॉम द फील्ड्स यानी अपने खेत खलियान में से जब वो अपने घर पर वापस आ रहा था तो उसे एक घायल नेवला रास्ते में मिल जाता है। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वुड नर्स द मुंगूस टू हेल्थ एंड कीप इट एज ए पेट। ही टोल्ड हिज वाइफ, टोल्ड यानी कहना, बताना। हिज वाइफ अपने बीवी से कहता है या बताता है, दैट ही वुड नर्स द मुंगूस कि वो जो नेवला है उसकी वो अच्छे से देखभाल करेगा, एंड कीप इट एज अ पेट और उसे पालतू जानवर बनाकर अपने ही घर में रख लेगा। द वाइफ डिडंट लाइक द आइडिया, पर जो किसान की बीवी थी उसे ये आइडिया नहीं अच्छा लगता है। बट एग्रीड रिलक्टेंटली यानी सहमत न होते हुए भी या झिझकते हुए वो इसके लिए मान गई। द वाइफ डिडंट लाइक द आइडिया बट एग्रीड, एग्री करना यानी मान जाना, रिलक्टेंटली असहमत न होते हुए भी झिझकते हुए वो इस चीज़ के लिए मान गई। द वाइफ डिडंट लाइक द आइडिया बट एग्रीड रिलक्टेंटली। द मुंगूस रिकवर्ड सून एंड प्लेड अराउंड इन द हाउस। द मुंगूस जो नेवला था वो बहुत जल्दी ही अच्छा हो गया। रिकवर हो जाना यानी अच्छा हो जाना, सेहत अच्छी हो जाना। एंड प्लेड अराउंड द हाउस और वो पूरे घर में खेलने कूदने लगा। द वाइफ केप्ट इट अवे फ्रॉम हर इन्फेंट सन, जो किसान की बीवी थी वो हमेशा उसे अपने शिशु से दूर रखती थी। जो छोटा बच्चा था उसे वो नेवले को हमेशा दूर रखती थी। वन डे द वाइफ लेफ्ट द स्लीपिंग बेबी विथ हर हस्बैंड, वेंट आउट टू फेच सम ग्रोसरीज। वन डे एक दिन, द वाइफ लेफ्ट द स्लीपिंग बेबी यानी सोया हुआ बच्चा या सोया हुआ शिशु, लेफ्ट करना यानी छोड़ना। सो ये जो सेंटेंस है, द वाइफ लेफ्ट द स्लीपिंग बेबी, इसका मतलब है जो किसान की बीवी थी उसने अपने सोए हुए बच्चे को वहीं पर छोड़ा। विथ हर हस्बैंड, अपने पति के पास उसे छोड़ा। वेंट आउट टू फेच सम ग्रोसरीज, और घर का जो सामान होता है रोज़मर्रा का वो चीज़ें खरीदने के लिए वह बाहर चली गई। शी टोल्ड हिम टू कीप द मुंगूस अवे फ्रॉम हिम। शी टोल्ड हिम, जाते हुए वह जो किसान की बीवी है वो किसान से कहती है, टू कीप अवे द मुंगूस कि वह नेवले को दूर रखे, अवे फ्रॉम हिम अपने बच्चे से। ओके। मीनवाइल द फार्मर गॉट एन अर्जेंट कॉल फ्रॉम द फील्ड्स एंड लेफ्ट द सन विद द मुंगूस। मीनवाइल, उसी बीच में जो किसान था उसे उसके खेती में अर्जेंट काम आ जाता है तो फिर वो अपना जो शिशु है उसे नेवले के साथ ही छोड़कर वह
अपने खेत में चला जाता है। ही ट्रस्टेड मुंगूस एंड वॉज श्योर दैट हिज चाइल्ड वॉज सेफ विथ हिम। ही ट्रस्टेड, ट्रस्ट करना यानी भरोसा करना, मुंगूस, तो जो किसान था उसे, जो नेवला था उस पर भरोसा था। एंड वॉज श्योर दैट, और उसे ये अच्छी तरीके से पता था कि जो उसका शिशु है वह नेवले के साथ एकदम सुरक्षित है। सेफ होना यानी सुरक्षित होना। आफ्टर सम टाइम द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड विथ ए बिग ग्रॉसरी बास्केट। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, द फार्मर वाइफ, किसान की बीवी, रिटर्न यानी वापस आ गई थी, विद अ बिग ग्रॉसरी बास्केट, जो भी ज़रूरत का सामान था वो सारी चीज़ें लेकर वह वापस आ गई थी। शी सॉ द मुंगूस स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट विथ ब्लड ऑन हिज माउथ एंड पॉ। ओके, शी सॉ द मुंगूस, उसने देखा, नेवले को देखा, स्टैंडिंग आउटसाइड, स्टैंडिंग यानी खड़ा रहना, आउटसाइड यानी बाहर, द गेट, उनके घर का जो गेट था उसके बाहर वो नेवला खड़ा था। विद ब्लड ऑन हिज माउथ, और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। एंड पॉ, और जो पैर थे मुंगूस के, जो सॉफ्ट पोर्शन होता है उनके पैर के अंदर का, वो भी खून से भरा हुआ था। विदाउट a second thought, she yelled and smashed the poor animal with the basket full of groceries. Without a second thought, बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचे हुए या बिना सोचे समझे, she yelled, वह उस नेवले पर चिल्लाने लगी और उसे मारने लगी। The poor animal यानी जो बेचारा नेवला था उसे वो बिना सोचे समझे मारने पीटने लगी। विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, किससे मारने लगी? जो उसके हाथ में बास्केट था, सारी चीज़ों से भरा हुआ, खाने मतलब घर की जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें, उसे ग्रॉसरीज कहते हैं, उन चीज़ों से भरा हुआ जो बास्केट था उसे वह लेकर बिना सोचे समझे उस नेवले को मारने लगी। शी रैन इनसाइड क्राइंग एंड वेलिंग बट वॉज शॉक्ड टू सी हर सन स्लीपिंग पीसफुली नियर अ डेड स्नेक। शी रैन इनसाइड, वह भागते हुए अंदर चली गई। क्राइंग एंड वेलिंग, जोर जोर से चिल्लाते हुए और रोते हुए वो घर के अंदर चली गई। लेकिन वो घर के अंदर जाने के बाद शॉक हो गई ये चीज़ देखकर कि उसका जो बच्चा था वह आराम से सोया हुआ था। स्लीपिंग पीसफुली यानी आराम से शांति से सोया हुआ था। नियर अ डेड स्नेक, एक मरे हुए सांप के बाजू में या बगल में। Now the reality dawned upon her. She understood that a snake must have come to bite her son, but the mongoose killed the snake to save the baby. अब जब उसको सच्चाई पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। She understood, वह समझ गई, that a snake must have come, कि सांप है वह इसलिए आया होगा, to bite her son, ताकि उसका जो बच्चा था उसे वह काट सके। बट द मुंगूस किल्ड द स्नेक टू सेव द बेबी। बट द मुंगूस, बट का मतलब है लेकिन, द मुंगूस यानी नेवले ने, किल्ड द स्नेक, जो सांप था उसे मार दिया, टू सेव द बेबी, ताकि वह उस बच्चे की जान बचा सके। द ब्लड स्टेन वॉज दैट ऑफ द स्नेक्स, और वो जो उसके मुंह पर और पैरों पर, हाथों पर जो खून लगा था नेवले के, वह उस सांप का खून था। शी रश्ड आउट टू चेक ऑन द मुंगूस, तो फिर वह भागते हुए बाहर गई नेवले को देखने के लिए। द पुअर लॉयल मुंगूस वॉज डेड, लेकिन वो जो ईमानदार नेवला था, लॉयल मुंगूस यानी ईमानदार नेवला, वह मर चुका था। तो ये जो स्टोरी है इससे हमें क्या सीख मिलती है कि वी शुड नॉट टेक डिसीजन इन ए हरी, मतलब हमें कोई भी डिसीजन, कोई भी जो हमारा फ़ैसला होता है उससे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। ओके, सो आई होप आज की ये जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।